नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का लोअर पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोगों ने एक क्रोनोलॉजी में जो है उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी और इकोनॉमी कर ली थी। अब कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध और अनुसंधान संस्थान। यहां से हर साल 1 से 2 प्रश्न आता है, तो इसको आज हम लोग करेंगे। और आगे हम लोगों का अब उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति और उत्तर प्रदेश का एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था या राज व्यवस्था आप कह सकते हैं, पॉलिटी वाला पार्ट, ये 2 सेगमेंट और बचे हैं। अगर इतना कर लेते हैं तो हम लोगों का 100% यूपी स्पेशल समाप्त हो जाएगा। तो आइए, यहां से चूंकि फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं तो हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं जिला वाइज, जितने भी इंपॉर्टेंट और अब तक पूछे गए एग्जाम में जो भी आए हुए फैक्ट हैं उनको एक बार सरसरी निगाह से देख के आगे बढ़ते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को केवल सुन जाइएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि कंफ्यूजन वाली जो चीजें हैं वो एक जगह रिसर्च करके कर दी गई हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग शोध एवं अनुसंधान संस्थान में लखनऊ जिला के बारे में देखते हैं और यहां से कौन कौन से प्रश्न अब तक बन चुके हैं और कौन कौन से बन सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो लखनऊ जिला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहां पे है? लखनऊ में है। यहां से हमने पढ़ाते समय 3 चीजें क्लियर की थी। पिछले क्लास को अगर हम इसीलिए कहते हैं कि क्रोनोलॉजी में देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपसे पूछे कहां है, तो शुगर केन यानी गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। जबकि केवल अगर शुगर रिसर्च पूछे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च यानी चीनी अनुसंधान संस्थान, तो वो कानपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट एक जगह याद रखिए। शुगर केन रिसर्च पूछ रहा है तो लखनऊ, और शुगर रिसर्च पूछ रहा है तो कानपुर। ठीक। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, यहां से ये तीनों संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार मिलान करने में या सिंगल भी पूछे गए हैं। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां है? तो ये लखनऊ में है। इसको आप ऐसे याद रखिए, एक एक शब्द इनके याद रखिए। विश्व, वनस्पति और औषधि पे अनुसंधान कहां हो रहा है? तो लखनऊ में हो रहा है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां है? तो वनस्पति, विश्व वनस्पति और औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस, ये कहां है? लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक, इसका पहले नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। तो आपसे अगर सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन पूछे या केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पूछे, ये लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस यानी मछली के जेनेटिक आनुवंशिकता पे जो रिसर्च हो रहा है वो कहां हो रहा है? लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, अगर आपसे पूछे कि कहां है सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, इसरो का है ये, तो इसरो का सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, आपसे अगर पूछ दे कहां है तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक, लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है
किस चीज के लिए है? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, यानी कि औषधीय और सुगंधित पादप संस्थान। अगर आपसे पूछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो लखनऊ में। तो लखनऊ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थे, इसमें से आप अगर पीवाईक्यू उठाएंगे तो देखेंगे ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो किसी न किसी ईयर में न पूछा गया हो। अगला हम लोग देखते हैं कानपुर। कानपुर में हम लोग देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च। अभी हमने देखा लखनऊ में शुगर केन रिसर्च था, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च कहां है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान पूछ दे आपसे कहां है? तो कानपुर में है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये भी हम लोगों ने देखा है कि कानपुर में है। चमड़े से रिलेटेड कई संस्थान जो है कानपुर में है, इसीलिए कानपुर को चर्म नगरी भी कहा जाता है। तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहां है? कानपुर में। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कपड़ा इंस्टीट्यूट जो है कहां पे है? तो कानपुर में, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। जेके कैंसर संस्थान कहां है? कानपुर में है। जेके मंदिर आपसे पूछ दे कहां है? तो कानपुर में है। जेके कैंसर संस्थान पूछ दे कहां है? कानपुर में है। ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां है? तो कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कहां है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन, ठीक है, ये कहां है? कानपुर में है। तो यहां पे ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो सारे संस्थान कानपुर से जो मैंने बताए, ये किसी न किसी ईयर में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं वाराणसी। वाराणसी का हम लोग देखते हैं भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। अगर आपसे पूछे कहां है? तो बनारस जिले में है, चौका घाट में ये अवस्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ठीक है। हथकरघा पे जो हमारे यहाँ यूपी में रिसर्च होता है, बनारस में होता है, ठीक। तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जियों पे अनुसंधान कहां हो रहा है? तो बनारस में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछे का दक्षिण एशिया केंद्र कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि करंट से भी रिलेटेड है ये, तो इसको याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। मनीला कहां है? फिलीपींस में है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र अगर पूछ दे तो बनारस में बना है, तो यहां से याद रखिएगा। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, वेजिटेबल रिसर्च बनारस में हो रहा है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, बीज पे अनुसंधान कहां हो रहा है? तो वो भी बनारस में हो रहा है। इसके अलावा ये दो बहुत बार पूछे गए हैं। भारत कला भवन, ये कहां पे अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में अवस्थित है, बीएचयू कैंपस के अंदर है भारत कला भवन। और भारत माता मंदिर बहुत बार पूछा गया है। भारत माता मंदिर ये विद्यापीठ के कैंपस के अंदर है। भारत माता मंदिर ये भी बनारस में स्थित है, तो याद रखिएगा भारत कला भवन और भारत माता मंदिर। इसके अलावा केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, ये बनारस के सारनाथ में स्थित है, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, ठीक है। ये तिब्बती भाषा को सीखने और तिब्बत से रिलेटेड
चीजों के लिए एक तरीके से यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान। सहारनपुर से सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत बार पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चूंकि सहारनपुर हम लोगों ने पिछले क्लासों में देखा था, अगर सहारनपुर जिले का नाम आए तो दो चीजें तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक, सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी बहुत फेमस है, वहां की लकड़ी की नक्काशी एक जिला एक उत्पाद में भी शामिल है और वहां सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा सहारनपुर कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सहारनपुर है। ठीक, तो इसीलिए सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? सहारनपुर में बनाया गया है। जबकि हाथ से कागज बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो जालौन जिले में कालपी है। ठीक है, हाथ से अगर कागज पूछे, ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पे जो है एक तरीके से कारखाना स्तर पे कागज का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि कालपी में हाथ से कागज की लुगदी बनाकर हाथ से कागज बनाए जाते हैं। ठीक, मेरठ हम लोग देख लेते हैं। मेरठ में कौन कौन से प्रमुख शोध और अनुसंधान संस्थान है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्षेत्रीय स्टेशन, यानी कि जो हमारा भारत का केंद्रीय पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय स्टेशन आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो मेरठ जिले में है। ठीक, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपसे पूछ दे कि सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां है? तो मेरठ जिले में है। इसके अलावा मेरठ जिला हमने आपको बताया था कि चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है? मेरठ। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कैंची कहां की फेमस है? मेरठ की फेमस है। और खेल का सामान कहां का फेमस है? तो मेरठ का। तो ये 3 फैक्ट और याद रखिएगा मेरठ जिले से। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं आगरा, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया केंद्र। यहां पर याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र आपसे पूछ दे कि कहां है। जैसे हमने अभी देखा था कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो मनीला फिलीपींस में था, उसका दक्षिण एशिया केंद्र यूपी के बनारस में बनाया गया। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जो कि लीमा पेरू में है, दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, पेरू की राजधानी है लीमा, यहां पर है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र। ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा में। इसका आलू का दक्षिण एशिया केंद्र आपसे पूछे कहां, यूपी के किस जिले में बनाया गया? तो आगरा जिले में बनाया गया। यहां पे एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। 3 फैक्ट आलू से रिलेटेड याद रखिएगा कि अगर भारत का आलू अनुसंधान संस्थान पूछे कहां है तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है उसका क्षेत्रीय जो है एक तरीके से कह सकते हैं केंद्र यूपी के किस जिले में बनाया गया है? तो अभी हमने पीछे देखा मेरठ जिले में। और अगर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया केंद्र पूछ दे तो ये आपका आगरा जिले में हो जाएगा। तो आलू से रिलेटेड 3 फैक्ट आप याद रखिएगा। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपसे पूछ दे कहां है? तो ये आगरा जिले में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। ठीक, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, ये आपसे पूछे कहां है? तो ये आपका है राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में। यहां पे जो पैराशूट से सैनिक वगैरह उतारे जाते हैं तो पैराशूट वालों की ट्रेनिंग होती है। ये कॉलेज है राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, अगर आपसे पूछे केंद्रीय कोढ़ अनुसंधान संस्थान कहां है या सेंट्रल लेप्रोसी
इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आगरा में है। ठीक, अब यहां पे हम लोग चमड़ा उद्योग से रिलेटेड कुछ चीजों को एक साथ देख लेंगे, जिससे कि जो भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट हैं वो न रहें और यहां से भी क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करने वाले पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट यानी राजकीय चमड़ा संस्थान, ये कहां पे है? आगरा में है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। सेम अगर आप देखें तो गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट 1916 में बना था, राजकीय चमड़ा संस्थान कानपुर में। यानी कि राजकीय चमड़ा संस्थान की बात होगी तो ये कानपुर में और आगरा दोनों जगहों पे है। लेकिन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, अगर लेदर चमड़ा का निर्यात केंद्र आपसे पूछे या निर्यात परिषद पूछे, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, तो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट कहां है? आगरा में है। ठीक है, दयाल बाग लेदर इंस्टीट्यूट आपसे पूछे तो ये आगरा में है। ठीक, कानपुर में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई का क्षेत्रीय केंद्र है। ठीक, याद रखिएगा, भारत का केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के चेन्नई में है। ठीक, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भारत का कहां है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। इसका क्षेत्रीय केंद्र कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये कानपुर में है। यहां पे उन्नाव से रिलेटेड दो चमड़ा के फैक्ट हैं, दोनों करंट से रिलेटेड भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान, तो ये बंथर जो है उन्नाव में बनाया गया है। फुटवियर डिजाइन यानी जो हवाई चप्पल वगैरह हम लोग पहनते हैं उसकी डिजाइन एवं विकास पे जो संस्थान है वो बंथर में बनाया गया है। और अगर आपसे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछे तो ये भी बंथर उन्नाव में है। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं खुर्जा बुलंदशहर से, जो है ये बहुत बार संस्थान पूछता है। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र कहां है? यूपी में। तो केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा में है। हम लोगों ने देखा था खुर्जा फेमस किस लिए था? तो चीनी मिट्टी यानी कि सिरेमिक, चीनी मिट्टी उद्योग के लिए खुर्जा फेमस था। इसे सिरेमिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो सिरेमिक अनुसंधान, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिरेमिक सिटी ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां है? प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में है। मथुरा से रिलेटेड जो फैक्ट पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में आए हैं उसको देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछे कहां है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। मथुरा में कहां है? तो मखदूम नामक स्थान है मथुरा में, वहां पे है। ठीक है, मखदूम नामक स्थान पे है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय, जैन धर्म से रिलेटेड संग्रहालय उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान कहां है? तो मथुरा जिले में है। मथुरा जिला कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, तो भगवत गीता अनुसंधान संस्थान कहां है? मथुरा जिले में है। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं बरेली से। बरेली से दो अनुसंधान संस्थान बहुत बार पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहां है? बरेली में है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये बरेली में है। और दोनों बरेली के इज्जत नगर में है। ठीक है, इज्जत नगर जगह का नाम है बरेली में, वहां पे है। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो पशु और पक्षी दोनों उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे, और केंद्रीय इंस्टीट्यूट है इसलिए ये बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, पशु और पक्षी दोनों बरेली में है। ठीक, रायबरेली से देख लेते हैं कौन से इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछे जाते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट, अगर आपसे पूछे कहां है? तो रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन कहां हो रहा है? रायबरेली में। रायबरेली से कौन चुनाव लड़ता है? तो सोनिया गांधी जी लड़ती हैं और वो काफी फैशन करती हैं,
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट कहाँ है? तो रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशनल एंड रिसर्च निपर, ठीक, ये कहाँ है? रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च निपर अगर आपसे पूछे तो ये भी रायबरेली में है। रायबरेली से ही सटा हुआ जिला है अमेठी। यहां पर भी गांधी जो नेहरू गांधी परिवार है, ये सांसदीय क्षेत्र है उनका। यहीं से जो है अभी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यहां से जीता था। तो याद रखिएगा अमेठी। अमेठी में क्या है? तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। जितने भी नाम आपको दिखेंगे अमेठी, रायबरेली, यहां पे अधिकतर नेहरू गांधी परिवार के नाम पर दिखेंगे। जैसे राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो अमेठी में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेठी में। तो राजीव गांधी के नाम पे पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी में है। राजीव गांधी के ही नाम पे राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी अमेठी। तो अमेठी में राजीव गांधी के नाम पे 2 फेमस संस्थान और इसके अलावा इंदिरा गांधी के नाम पे राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं भदोही जिला। भदोही जिले को हमने बताया था पिछले वीडियो में कि भदोही को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो याद रखिएगा भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही में है, इसीलिए भदोही को कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं प्रयागराज से जो इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान है जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT। ठीक है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपसे पूछ दे कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। MNIT के नाम से ये विख्यात है। ठीक है, प्रयागराज के तेलियरगंज में ये संस्थान है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT प्रयागराज में है। ठीक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान प्रयागराज जिले के झूसी में अवस्थित है। जीबी पंत। ठीक, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्रयागराज में है। केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो ये प्रयागराज जिले में है। केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अपना कोलकाता में है। कोलकाता के बैरकपुर में केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है और इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है वो प्रयागराज में बनाया गया है। झांसी से जो इंपॉर्टेंट संस्थान पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में उसको देख लेते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये दोनों कहाँ है? झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो झांसी जिले से ही लक्ष्मीबाई रिलेटेड थी, तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी जिले में है। जबकि हमने देखा सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ था? मेरठ जिले में था। ठीक, तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, इनको अवश्य याद रखिएगा। महोबा बुंदेलखंड का ही ये जिला है। महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। यूपी में अगर आपसे पूछ दे कि पान पे अनुसंधान कहाँ हो रहा है, तो पान पे अनुसंधान और प्रशिक्षण दिया जा रहा है महोबा में। ठीक, पान पे।
अब आ जाते हैं हम लोग गोरखपुर। गोरखपुर में जो भी इंपॉर्टेंट संस्थान है उसको देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये गोरखपुर में बनाया गया है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में। यहां से एक फैक्ट याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पास हुआ है और कहां पे इनके काम चालू हुए हैं, तो मात्र 2 जिले हैं जहां पे एम्स पास हुआ है, जो है एक गोरखपुर जिला है और दूसरा रायबरेली है। ठीक। यूपी में एम्स की संख्या 2 है, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया गया, तो गोरखपुर में किया गया। क्या नाम है? तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। ठीक। बाबा राघव दास चिकित्सा महाविद्यालय बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नाम से फेमस है ये, तो बाबा राघव दास चिकित्सा महाविद्यालय गोरखपुर में है। ठीक। अगला हम लोग देख लेते हैं गोरखपुर से रिलेटेड अन्य प्रमुख जो केंद्र हैं। गीता प्रेस, बहुत बार एग्जामों में, चूंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए इनको मैं बता रहा हूं। यहां पे आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही जगह पे गोरखपुर से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको दे दिए गए। ठीक। तो गीता प्रेस आपसे पूछे कहां पे है, तो गोरखपुर में है। खिचड़ी मेला अगर आपसे पूछ दे कहां लगता है, गोरखपुर में लगता है। रामगढ़ ताल, अभी चूंकि करंट में हमेशा चर्चा में रहता है, रामगढ़ ताल पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है पर्यटन के दृष्टि से इसका विकास कर रही है, तो ये हमेशा चर्चा में है। तो रामगढ़ ताल आपसे पूछे कहां है, तो ये गोरखपुर जिले में है। गोरखपुर टेराकोटा उद्योग के लिए फेमस है। टेराकोटा उद्योग मतलब मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए ये फेमस है। ठीक। मिट्टी के खिलौनों को टेराकोटा कहा जाता है। चौरी चौरा आप लोग जानते ही हैं, जो कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड इतिहास में बहुत फेमस है, वो गोरखपुर में हुआ था। तो ये गोरखपुर से रिलेटेड जो फैक्ट हैं पूछे जाते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है, गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। जूट उद्योग के लिए गोरखपुर का सहजनवा जो जगह है ये फेमस है। यहां पे जूट से संबंधित उद्योग स्थापित किए गए हैं। जूट उद्योग के लिए सहजनवा। गोरखनाथ मंदिर, वर्तमान जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वो इसी गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। ठीक। तो गोरखनाथ मंदिर कहां है, गोरखपुर में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहां है, गोरखपुर में है। और राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहां है, गोरखपुर में है। तो ये चीजें 1 से 2 बार देखिए और सुन लीजिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। और चूंकि यहां से 1-2 प्रश्न फिक्स है, आता ही है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का हो, चाहे लोअर का हो, चाहे लेखपाल का हो, इस टाइप के एग्जाम में यहां से जरूर प्रश्न आते हैं। गाजियाबाद जिले से जो प्रमुख संस्थान पूछे जाते हैं, एक है कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, गाजियाबाद में है। और नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एवं नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक यानी जैविक और नेचुरल फार्मिंग, जैविक कृषि और नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती के लिए जो सेंटर है वो कहां है, नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद में है। अगला हम लोग देख लेते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट संस्थान है। तो यहां से बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये बार बार पूछा गया है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां है, गौतम बुद्ध नगर जिले में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का मुख्य केंद्र कहां है,
तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए ही हब के रूप में जाने जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछ दे तो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जहां भी सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बात आएगी, गौतम बुद्ध नगर जिला आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। चमड़े की बात आएगी तो 3 जगह, कानपुर, आगरा और उन्नाव, ये 3 जगह आपको याद आना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय आपसे पूछ दे कहां है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ का मुख्यालय यहां पे है। उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क आपसे पूछ दे कहां बनाया गया है? तो उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क गौतम बुद्ध नगर जिले में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क आपसे पूछ दे कहां बनाया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले में। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहां है? ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स कहां है? तो ये भी गौतम बुद्ध नगर जिले में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है। कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, यहां पे ये और ये 4 बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वीवी गिरी, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, आपदा मोचन बल का मुख्यालय और भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर को में और कौन कौन से जैसे सिटी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि नॉलेज पार्क अगर आपसे पूछ दे कहां बनाया गया है, तो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है, गौतम बुद्ध नगर में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपसे पूछ दे किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा को कहते हैं। टॉय सिटी की स्थापना यूपी में कहां की गई है, तो यह भी नोएडा में की गई है, गौतम बुद्ध नगर जिले में। तो याद रखिएगा, नॉलेज पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और टॉय सिटी। हापुड़ जिले से एक फैक्ट पूछता है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछ दे कहां है, तो ये हापुड़ जिले में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज यानी कि अनाज वगैरह के भंडारण का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट कि ग्रेन का स्टोरेज में मैनेजमेंट कैसे किया जाए और उस पर रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया है हापुड़ जिले में। यहां से आज हम लोगों का ये चूंकि एकदम फैक्चुअल चीजें थी और 1 से 2 प्रश्न यहां से हमेशा आते हैं, तो मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है कि 1-2 बार इस वीडियो को आप केवल सुन जाइए, जो चीजें हैं आपको याद हो जाएंगे, और जिन चीजों पे कहा जा रहा है कि ये बार बार पूछा जा रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर। यूपी का जो 2 सेगमेंट बचा हुआ है, हिस्ट्री, कल्चर और राज व्यवस्था, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में एग्जाम के पहले कर लेंगे। अगर ये 2 सेगमेंट आप कर ले जाते हो, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, जो कि मेरा कंप्लीट क्लास मैंने दे चुका हूं, और अगर ये दोनों क्लासेस आप कर लेते हैं तो एक तरीके से आप देखेंगे कि 35 नंबर आपके सफलता में बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। ठीक है।